everyone. Good morning. Welcome to our channel Ideas Group of School. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 यानी चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो चुका था और हमने कल की वीडियो में आपको चैप्टर 7 का हाफ एक्सप्लेनेशन कराया था। आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। आगे का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए समझने के लिए आपको ओपन करनी होगी अपनी बुक। आपका एक्सप्लेनेशन 55 पेज नंबर तक कंप्लीट हो चुका था और 55 पेज नंबर तक आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। ओपन योर पेज नंबर 56। स्टूडेंट्स, चैप्टर था दान का हिसाब। इसमें एक राजा की स्टोरी होती है। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन समझा उसके बारे में थोड़ा फिर से आपको रिवाइज़ कराना चाहते हैं। इसमें एक राजा होता है जो कि बहुत ही लोभी और लालची होता है। वह अपने राज्य के लिए सब कुछ कार्य करता है, लेकिन उसके राज्य में जो दीन दुखी लोग होते हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं होती, यानी वह उनका आदर सम्मान नहीं करता और उन्हें क्या करता है, वापस भेज देता है। तो स्टूडेंट्स, उसके आगे क्या होता है, एक साधु आता है जो कि अपने व्यवहार से राजा को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और क्या करता है, उनसे दान मांगता है। रोज़ का रोज़ उसके दुगना दान, यानी जितना वो एक दिन में दान लेगा प्रतिदिन उसका दोगुना दाम वह लेता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम आपको उसके आगे की स्टोरी बताने वाले हैं। तो उसके आगे क्या होता है, भंडारी हिसाब करने बैठ गया। यानी भंडारी जो होता है, जो खाना बनाता है या राज्य की देखभाल करते हैं, वह हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। मंत्री महाशय यानी जो मंत्री थे वह भी बहुत आश्चर्य में थे कि इस साधु का दान का हिसाब इतना अधिक कैसे हो गया। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। यानी कुछ ही देर में भंडारी ने क्या किया, पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? मंत्री ने भंडारी से पूछा कि कुल दान का हिसाब कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, 10,48,575 रुपये। 10,48,575 रुपये, यानी पूरा दान का हिसाब कितना हुआ, 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? मंत्री ने भंडारी से गुस्से में बोला, तुम मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी ने इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। मतलब अगर सन्यासी को इतने रुपए दे दिए गए तो जो राज का कोष यानी राज खजाना है वह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी को उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले जाया गया। जब मंत्री को हिसाब देखकर चक्कर आ गया तो सभी ने क्या किया कि जो है उसे क्या किया, उन्हें संभाल कर वहाँ से ले गए। कहाँ ले गए? राजा के सामने। राजा ने पूछा, क्या बात है? राजा ने तुरंत पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। क्यों? क्योंकि वह इतना लोभी था, वह अपने राज्य से एक भी पैसा जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं होने देता था। तो इसलिए उसने तुरंत पूछा, वह कैसे ख़त्म हो गया? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया। सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। टर्न द पेज 57। मगर अब पता चला कि उन्हें इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। यानी उन्होंने क्या किया, मंत्री को तो आपने पैसे देने का निर्णय ले लिया, यानी दान देने का निर्णय ले लिया, लेकिन उसमें भी एक सन्यासी की क्या है, एक चाल है। वह राजकोष से करीबन 10 लाख से अधिक रुपए लेना चाहता है। झटकने यानी लेने का उपाय उसने सोचा है, तरीका। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ। यानी जैसे ही राजा ने मंत्री से ये बात कही और मंत्री ने क्या किया, भंडारी को बुलाया और दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तुरंत भंडारी आता है। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हो रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। मंत्री ने राजा से कहा, आप स्वयं ही इस दान का हिसाब देख लीजिए, क्योंकि राजा ने ही आदेश दिया था कि जो सन्यासी है उसे प्रतिदिन का दुगना दिया जाएगा। जैसे देखिए, ये आपकी हिसाब की यानी दान के हिसाब की लिस्ट दी हुई है। देखिए, पहले दिन क्या था, 1 रुपया,
दूसरे दिन क्या हुआ 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपये, यानी जो उसका फर्स्ट डे था दान उसका दोगुना, फिर उसका दोगुना, फिर उसका दोगुना, यानी प्रतिदिन दान का हिसाब दिन प्रतिदिन क्या हुआ 20 दिन में इस तरह से बढ़ता चला गया। फिर क्या होता है देखिए, राजा ने उसे एक बार देखा, किसे देखा, दान के हिसाब को 2 बार देखा, इसके बाद बेहोश हो गया। कौन बेहोश हो गया, राजा बेहोश हो गया। क्यों, क्योंकि उसके राज्य का सारा खजाना खाली हुआ जा रहा था, यानी सारे रुपए ख़त्म हुए जा रहे थे, इसलिए वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े, यानी जैसे ही वह बेहोश हो गया था तो बहुत सारे लोग घबरा गए। और क्या हुआ, जब वह होश में आया तो सभी ने क्या किया, उस साधु को बुलाने की सोचा, यानी जिस सन्यासी ने यह वचन लिया था राजा से कि मुझे प्रतिदिन के हिसाब से 2 गुना दान चाहिए, तो उस सन्यासी को बुलाने के लिए सभी लोग भागते चले गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गया। जैसे ही सन्यासी आया तो राजा घबराकर उनके पैरों पर गिर गया, यानी उनके चरणों पर गिर गया। बोला, दुहाई सन्यासी महाराज दुहाई, गुहार लगाने लगा। यानी जैसे आपको याद होगा कि अभी स्टोरी में आगे कुछ गरीब लोग जो अकाल की वजह से परेशान थे, उन्होंने भी राजा के सामने दुहाई की थी, तो उसी प्रकार से राजा सन्यासी के सामने दुहाई महाराज दुहाई कह रहा था। मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, मुझे इस तरह से, मतलब मुझे इस तरह से बिल्कुल खाली, यानी मुझे कंगाल मत कीजिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि वचन से मुक्त कर दीजिए मतलब जैसे भी आप कोई एक ऐसा तरीका निकालो जिससे कि मेरे ज़्यादा पैसे भी ना ख़त्म हो और मेरा राज्य भी ठीक से चले और मेरा वचन भी पूरा हो जाए। तो साधु को तरीका निकालना था। राजा ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसा तरीका निकालो जिससे कि राज्य भी सुरक्षित चले और मैं राज्य भी कर सकूं और किसी को कोई परेशानी भी ना हो और मेरा वचन भी पूरा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे सन्यासी क्या करता है और किस तरह से वह बचने का तरीका निकालता है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। राजा ने सन्यासी से कहा, सन्यासी महाराज, अगर आपको 20 दिन तक इसी तरह से, यानी दुगनी थी ना, तो दुगनी तनख्वाह दी जाएगी अगर, यानी दान दिया जाएगा, तो मेरा राजकोष सारा खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा राजकाज, यानी जिसकी वजह से यह राजकाज नहीं चल पाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। सन्यासी ने क्या कहा, सन्यासी ने राजा से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। क्या रखी, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इस राज्य में, यानी इस राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कुछ लोग अकाल से मर रहे हैं, यानी अकाल पड़ा हुआ है इसलिए कुछ लोग मर रहे हैं, मुझे केवल उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए। उनके लिए, किसके लिए, जो लोग अकाल से परेशान हैं, उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। वह रुपया जैसे ही तुम राजा मुझे दोगे, मैं समझूंगा तुम वचन मुक्त हो गए और मुझे भी मेरी पूरी 20 दिन की भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। राजा ने कहा, परंतु महाराज, सन्यासी महाराज, उस दिन तो हमसे एक आदमी ने कहा था सिर्फ 10,000 रुपये ही दे दीजिए, मैं उससे ही जीवित रह लूँगा। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ 50,000 रुपये ही लूँगा, उससे एक भी पैसा कम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 50,000 चाहिए, क्योंकि उससे वचन मुक्त भी राजा हो जाएगा और भी सन्यासी की पूरी भिक्षा भी पूरी हो जाएगी। तो राजा ने कहा, 10,000 नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। यह बात सभी लोग सुन रहे थे और सभी सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाए, यानी सभी ने क्या किया, प्रार्थना की सन्यासी से कि मान जाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। लेकिन सन्यासी ने जो बात कह दी थी वह इसी बात पे डटा रहा, बोलता रहा कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए, उसके अलावा अगर 50 रुपये नहीं दोगे तो मुझे पूरा दान 20 दिन का दो। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। आखिरकार अंत में क्या हुआ, राजा ने हार मान ली और राजा ने बहुत ही विवश होकर, यानी बहुत ही परेशान होकर, बहुत ही मुश्किल से अपने राजकोष से क्या किया, 50,000 रुपये निकाल करके सन्यासी को दे दिया, जिससे कि उसकी जान बची।
यानी जिससे कि वह वचन से मुक्त हो गया। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के दिए गए। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पूरे देश में यानी पूर्वी क्षेत्र में जितने लोग रहते थे सभी के पास यह खबर पहुंच गई और सभी जान गए कि हमारे महाराज जो बहुत ही दयालु हैं, कर्ण जैसे दानी हैं। कर्ण एक राजा हुआ करते थे जो कि बहुत दानी थे। उनसे अगर कोई कुछ भी मांग लेता था तो अगर उनसे कोई जान भी मांगता तो वो दे देते, क्योंकि वो सबसे बड़े ही दानी थे। तो उसी तरह सभी ने कहा कि हमारे महाराज भी कर्ण जैसे ही दानी हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के राइटर हैं सुकुमार राय। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी से हमें जो शिक्षा मिलती है वह आई होप आप सभी ने समझ लिया होगा। आप सभी को इस स्टोरी की जो शिक्षा मिलती है वह आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हम सभी को बताएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आपको अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।